बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। या लतीफ़ू या वदूदों का पसंद की शादी में आ रही तमाम रुकावटों का ये बहुत ही खास अमल है। बताए गए मुकर्रर दिनों तक ये अमल चलेगा और जिसने ये पढ़ लिया तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी इंशाअल्लाह। तो जैसे कि कई लोगों ने लिखा भी है कि उनकी जिंदगियों में उन्हें कमालात देखने को मिले हैं। इसी तरह से एक प्यारी बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया था, आगे उनके बारे में जरूर पढ़ना। कुछ ही दिनों में अमल के कमालात जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, तो जैसे ही आड़ी रुकावटें और बंदिशें निकलेंगी, बेहतरीन फायदा दिखना शुरू हो जाता है। बीवी शौहर के लिए या शौहर बीवी के लिए या किसी भी रिश्ते में आ रही दरारें और दूरियों को खत्म करने के लिए इस अमल को जरूर पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। किसी से अंदर ही अंदर मोहब्बत करते हैं तो इसमें बुराई नहीं है, बल्कि इसमें नाजायज और हराम करना गुनाह है। हाँ, उसी से आपका निकाह हो, उसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज कायम करके दुआ करें और इसी शख्स से आपकी पसंद की शादी हो जाए। इसी मकसद के लिए एक बड़ा ही सरताज अमल बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर किसी बहन के शौहर ने उन्हें छोड़ दिया है या किसी भाई की बीवी ने उनसे राब्ता तोड़ दिया, तो एक दूसरे की तरफ रुजू करने के मकसद से इस अमल को जरूर किया जा सकता है। इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी जैसे इस बहन की बदल गई। उन्होंने या अल्लाह टेस्टिमोनियल लिखा है। वो लिखती है कि मुझे काफी हद तक फायदा हुआ है, काफी हद तक सुधार आ रहा है उनके अंदर। मुझे इंपॉर्टेंस भी देने लगे हैं, रोज बात भी हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नाजायज और हराम मकसद के लिए यहाँ कोई भी अमल नहीं दिए जाते हैं। या लतीफू या वदूदू, या लतीफू या वदूदू रोजाना इशा से ही अमल पढ़ना शुरू करना होगा। जो भी आप दुरूद शरीफ जानते हैं वो या ये वाली जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 11 मरतबा पढ़ें। सबसे अच्छा होगा कि दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ा करें। उसके बाद आप ये अमल शुरू करें। दिल में नियत पुख्ता होनी चाहिए कि मेरा शौहर या मेरी बीवी मेरे पास लौट आए, मुझसे रुजू करे, हम दोनों के दरमियान मोहब्बत हो। या कोई और शरई रिश्ते के लिए अमल कर रहे हैं तो उसके लिए मकसद अपने दिल में रखें। तसव्वुर उस शख्स का गहरा होना चाहिए, इरादा कोई भी नाजायज ना हो। अपने शौहर को फिर से हासिल करने के लिए बीवी करे या शौहर अपनी बीवी को पाने के लिए करे, या रिश्तों में दूरियां दरार खत्म करने के मकसद से यह अमल लाजवाब है। दो जनों के आपस में जुड़ने के लिए जो नाजायज ना हो उनके लिए किया जाए। तो अमल के पूरा होने से पहले पहले ही इस तरह से दो लोगों में कैफियत हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। इतनी गहरी मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाएगी और पुराने सारे गिले शिकवे वो भूल जाते हैं। रिश्तों में एक दूसरे की गलती को माफ करने से ही रिश्ता आगे चलता है। एडजस्ट किए बगैर कुछ नहीं होता। इस अमल को रोजाना बिला नागा जितने दिन बता रहा हूं उतने दिन पढ़ें। अगर 1-2 दिन की नागा हो जाए तो इतने ही दिन आगे जोड़ लें, और अगर 3 दिन मुतवातिर यानी लगातार नागा हो जाए तो फिर समझ लो कि कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि इस अमल को फिर से दोबारा नए सिरे से शुरू किया जाएगा। इसीलिए लगातार 3 दिन तक नागा मत होने देना। भले ही अमल पढ़ने की जगह बदल लो, वक्त वो ही इशा के बाद का ही होना चाहिए। भले ही कितनी ही देर तक आप रात को पढ़ सकते हैं। जिसे आप पसंद करते हैं उसके लिए दिल में तसव्वुर रखते हुए पढ़ें। इरादा नेक और उनसे निकाह का हो। अल्लाह ताला से ये भी अहद करें कि इस रिश्ते में कोई गलत नाजायज नहीं करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए करें। शादीशुदा लोग अपने जोड़े से फिर से हमेशा के लिए मिलने, मोहब्बत कायम दायम करने की नियत से या लतीफू या वदूदू, या लतीफू या वदूदू इस तरीके से 100 दफा पढ़ेंगे। फिर सामने वाले की तस्वीर पर एक फूंक लगा देंगे। इसी तरह से फिर से 100 दफा पढ़कर तस्वीर पर फूंक लगा देनी है। 200 मरतबा पढ़ा और दूसरी फूंक हुई है। तस्वीर मोबाइल में है तो उसे अनलॉक करके फूंक लगाते चले जाना है। फूंक लगाने के बाद मोबाइल को लॉक कर दें। खोलकर तस्वीर को सामने नहीं रखना है। तीसरी बार फिर से 100 दफा पढ़कर तीसरी फूंक लगा दे। इसी तरीके से चौथी बार 100 दफा पढ़ें और चौथी फूंक लगाएं। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मरतबा भी 100 करके या लतीफू या वदूदू पढ़ना है और एक एक फूंक करके आपको लगाते जाना है। तो 1000 दफा ये पढ़ने में आ जाएगा और 10 फूंक इसमें हो जाएगी। अब इसके बाद 111 दफा पढ़ेंगे और फिर से तस्वीर पर 11वीं यानी आखिरी फूंक लगा देंगे। याद रखना, पहले 100 करके 1000 बार पढ़ा था, उसके बाद आखिर में 111 मरतबा पढ़ा है। अमल पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ 11 मरतबा आप फिर से आखिर में पढ़ लें
और फिर आप दुआ करें। इसी तरीके से लगातार 40 यानी 40 रोज अमल करना है। बहनें नापाकी यानी माहवारी के दिन आगे जोड़ लें। नापाकी के अलावा किसी और वजह से 3 दिन से ज्यादा नागा नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो फिर से दोबारा से अमल शुरू करना होगा। अगर सामने वाला पहले ही शादी के लिए राजी हो जाए या शौहर लौट कर आ जाए तो भी अमल को 40 दिन पूरा करना लाजमी है। इंशाअल्लाह इसका फायदा जिंदगी भर के लिए परमानेंट रहेगा और आपके वालिदैन या रिश्तेदार जो भी कोई शादी के लिए राजी नहीं है वो लोग राजी भी होंगे, शादी के असबाब बनेंगे। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।